नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। फाइनेंशियल मार्केट पे हम हमेशा सुभाष अग्रवाल जी एसएमसी ग्रुप के चेयरमैन इनसे बात करते हैं। और जून शुरू होने से पहले यानी कि मई एंड में हमने सुभाष जी से जून की प्रेडिक्शन समझी थी और सुभाष जी ने कहा था कि निफ्टी 19,000 का नया हाई बनाएगा। और 28 जून से पहले 27 जून को या 26 जून को जब हमने सुभाष जी से बात करी थी तब मार्केट एक तरह से रिवर्स की तरफ थे, यानी कि मार्केट वापस नीचे जा रही थी। तब भी सुभाष जी ने कहा था कि अभी 30 जून तक, यानी कि 2 दिन पड़े थे, 3 दिन पड़े थे, तब भी उन्होंने कहा था कि 19,100 तक जाने की पूरी संभावना है। और 28 जून को निफ्टी ने 19,100 का नया हाई बनाया और आज 19,201 पहुंचे, यानी कि उनकी प्रेडिक्शन सटीक निकली, खरी निकली। और बैंक निफ्टी ने भी 44,787 का नया हाई बनाया और सेंसेक्स ने 64,768 का नया हाई बनाया। यहां पे एक बात ये देखने वाली है कि 1 जुलाई 2022 से लेके जून 30 तक 2023 तक 64,000 से नीचे सेंसेक्स नहीं गया, यानी कि 64,000 के ऊपर ही सेंसेक्स चलता रहा। तो आज हम सुभाष जी से समझना चाहते हैं कि अब जो जुलाई का महीना है वहां पे मार्केट कैसी अपनी पकड़ रखेगी। क्या ये 19,201 को तोड़ के और कहीं आगे नया हाई बना सकती है, या यहां से वापस थोड़ा बहुत डिप लेगी, रिवर्सल देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इन्हीं सब विषयों पे हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। रविंद्र गौतम जी, मेरा सभी को नमस्कार। आपके जी, सभी व्यूवर्स को नमस्कार। और आपको सबसे पहले बधाई कि जो आपने जो इतनी सटीक प्रेडिक्शन करी थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो आपने प्रेडिक्शन करी थी, कौन से सेक्टर्स को, कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखते हुए ये प्रेडिक्शन करी थी। देखिए गौतम जी, अ, जब आपने मेरे से पूछा था कि 19,000 क्यों क्रॉस करेगा जून के अंदर, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि एफपीआई की जो बाइंग आ रही थी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो अप्रैल में थी, मई में 5 बिलियन को क्रॉस किया था और जून के अंदर भी 4 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस किया है। तक मीन्स यदि फर्स्ट क्वार्टर में हम देखें अप्रैल, मई, जून, तकरीबन 10.5 बिलियन यूएस डॉलर को बाइंग है। तो मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बाहर से पैसा आ रहा है और इन्फ्लोज है। एक तो ये कारण था। दूसरा, यूएस डॉलर वीक चल रहा था। बाहर की करेंसी सभी स्ट्रॉन्ग थी, तो इंडिया की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग थी। ये भी एक कारण था कि इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव था। तो और जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली, जैसे हमने उस टाइम पे देखा था कि हमारा 31 मार्च वाला जो क्वार्टर था, फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 का, जी, उसका फोर्थ क्वार्टर में जीडीपी 6.1% आई थी। इससे भी एक बूस्ट मिल रहा था कि ये जून में सेंसेक्स ऊपर पहुंचेगा, निफ्टी ऊपर पहुंचेगा। और मार्केट की एनालिसिस जैसे हम करते हैं, हमारी भी रिसर्च टीम है, उनकी भी प्रेडिक्शंस यही थी कि मार्केट शुड बी न्यू हाई करेगा, क्योंकि दिसंबर 1 दिसंबर 2022 को 18,700 के करीब निफ्टी था। हम्म, उसके बाद ये निफ्टी बढ़ नहीं पा रहा था। इसके पीछे ग्लोबल स्लो डाउन था, चाइना का भी स्लो डाउन था, यूरोप का भी स्लो डाउन था। तो और डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। यदि वो स्लो डाउन ग्लोबली नहीं होता, तो ये मार्केट बहुत ऊपर चला जाता पहले ही, लेकिन उसको ओके, रोक रहा था, रिस्ट्रेंट कर रहा था। तो इसके कारण से मार्केट बढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन कंटिन्यूअस जैसे अप्रैल में तकरीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर इन्फ्लोज आया था और मई हम्म, के अंदर 5 बिलियन यूएस डॉलर को मई इटसेल्फ में क्रॉस किया। तो इससे क्या था कि बाहर का कॉन्फिडेंस पूरा बना हुआ है। तो ये कारण था जिससे मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि 19,000 क्रॉस करेगा। और बहुत 19,000 क्रॉस डोमेस्टिक करेगा। सेक्टर जैसे जीएसटी कलेक्शन, यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये कई सेक्टर बेटर कर रहे थे। तो ये सारे डोमेस्टिक कारण और इंटरनेशनल कारण सबको मिला के आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि मतलब ये सारे 19,000 के क्रॉस। सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिखा रहे थे जिसकी वजह से आपने ये बिल्कुल। प्रेडिक्शन करी। जी, तो सुभाष जी, अब हम बात करें कि जो जुलाई मंथ है, तो हुँ। जुलाई में मार्केट को क्या संभावना आप देख रहे हैं?
क्या निफ्टी यहाँ से और आगे जाएगा या अब यहाँ से थोड़ा बहुत वापस जाएगा, रिवर्सल लेगा? देखो, दो फैक्टर होते हैं, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। जी। टेक्निकल के हिसाब से अभी बुल रन में चल रहा है मार्केट। ओके। 12% मार्केट बढ़ चुका है नहीं? जी। अप्रैल, मई, जून से अब मार्च, 31 मार्च से 12% से ऊपर मार्केट बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये होता है, यदि 20% मार्केट बढ़ जाए, तो हम कहते हैं बुल रन स्टार्ट हो गया। तो ओके। टेक्निकल वाले फ़ील करते हैं कि अभी मार्केट में और तेज़ी बरकरार है। फंडामेंटल में थोड़ा-सा वैल्यूएशन इम्पोर्टेंट होता है। वैल्यूएशन क्या, ये वैल्यूएशन है 18 पीई मल्टीपल, जो कि अभी 19 पीई मल्टीपल पे चल रहा है। लेकिन हम्म। डोमेस्टिक फैक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएँगे, तो अभी तेज़ी बनी रहेगी। लेकिन बीच-बीच में डिप मिलेगा। तो हमें ये मैं जो प्रेडिक्शन है, मेरा है 18,800 से लेके 19,900 जुलाई का प्रेडिक्शन है कि कभी मार्केट नीचे मिलता है, अभी 19,000 पे सपोर्ट अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा और नीचे भी जा सकता है और ऊपर 19,500 जाके 600 जाके फिर नीचे आ सकता है। तो अभी ज़िग-ज़ैग चलेगा। जैसे सीढ़ियाँ होती ना, थोड़ा ऊपर जी जी। जाते हो फिर फ्लैट हो गया, फिर ऊपर जाते हो फिर फ्लैट हो गया, तो अभी मार्केट का नेचर इस तरह का है। तो मैं समझता हूँ 19,900 जुलाई के, जो एक बार जुलाई के अंदर क्रॉस करना चाहिए और 18,800 बॉटम भी आ सकता है। तो इसके बीच में ट्रेंड बना रहेगा और इसके पीछे मैंने अगेन कई कारण हो गए कि एक तो क्वार्टरली रिजल्ट है जून के बाद, जो कि उम्मीद अच्छी है। जीएसटी कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस डबल डिजिट में ग्रोथ चल रही है। एफपीआई की बाइंग कंटिन्यूअस है, जो हम्म। अप्रैल, मई, जून में मेंटेन है, तो जुलाई में भी बनी रहेगी। आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं कर रहा, पॉज किया हुआ है। इवन यूएस में भी पॉज हो गया इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन डाउन हो रही है, वर्ल्ड वाइड भी डाउन है। जैसे अभी 5% यूरोप में भी आ गई है, पिछले 6% थी। तो वहाँ पे हाइक संभावना है यूरोप में, क्योंकि अभी भी वो बहुत स्लो इन्फ्लेशन कम हो रहा है। यूएस में भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा और ये सब, वहाँ पर भी इकोनॉमी, ग्लोबली भी इकोनॉमी स्टेबलाइज़ हो रही है। चाइना में भी नए स्टेप्स टेकन हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ भी स्टेबलाइज़ करने की कोशिश हो रही है। और हालाँकि इंडिया की इकोनॉमी 6.5% के करीब ग्रोथ रहेगी, ये भी इसका भी पॉज़िटिव फैक्टर है। तो कुछ मॉनसून भी जो है, फर्स्ट हाफ ऑफ 15 जून तक तो मॉनसून बहुत डेफ़िसिट था। लेकिन हम्म। जून के सेकंड हाफ में वो सिर्फ 10% डेफ़िसिट रह गया है। जुलाई में और कवर कर जाएगा, उम्मीद के आईएमडी के हिसाब से, तो ये जुलाई में कवर कर और जाएगा। कवर कर जाएगा, तो यानी कि हाँ, आपको लगता है कि अभी भी जो है जुलाई में 700 पॉइंट निफ्टी और ऊपर जा सकता है और नीचे अगर बॉटम बनाता है तो 18,800 पे बना सकता है, और जब 18,800 के आसपास बॉटम बनाता है तो जैसा आप कहते हैं कि जब भी मार्केट डिप करे तो इन्वेस्टर्स को उस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। हुँ। एक कारण जी। और भी बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी। की विज़िट 3 कंट्रीज़ में हुई है, जी। ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इजिप्ट, और जी। तीनों में बहुत सक्सेस रहा है। मीन्स कि वहाँ के कॉर्पोरेट्स, वहाँ के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में। दे हैव शोन देयर इंटेंशन। तो बहुत बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड आने की उम्मीद है। तो मतलब हमारा एफपीआई की इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की इन्वेस्टमेंट, डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट, सब जगह उम्मीद है, पैसा आने की उम्मीद है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव में पैसा लगा रही है गवर्नमेंट। प्राइवेट भी इसको बूस्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता क्योंकि है। हाँ, सुभाष जी, जुलाई में ऐसे कौन से सेक्टर्स बता सकते हैं आपकी जो ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करने की संभावना रखते हो? देखो, एक तो फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इवन आईटी सेक्टर, जो पहले पुअर लग रहा था, वो भी अब पिकअप कर कर रहा है। जी। कैपिटल गुड्स सेक्टर, आप कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, ऑटो सेक्टर, है नहीं? जी। इवन कंजम्पशन, कंजम्पशन इज आल्सो बेटर। तो दीज सेक्टर्स आई थिंक इज गुड फॉर, यस,
इन्वेस्टमेंट। ये तो यानी कि जो लोग अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स में वो देख सकते हैं। सुभाष जी, देख ये तो सकते जुलाई की बात हुई। अभी देखिए जैसे क्वार्टर वन हमारा गया और ये बड़ा अच्छा निकला। इस पे भी जब हमारी बात हुई थी शुरुआत में तब भी आपने कहा था कि भाई क्वार्टर वन पॉजिटिव है। तो क्वार्टर टू की अगर हम स्थिति देखें तो उसमें आपके प्रेडिक्शन क्या कहती कि क्वार्टर टू में भी इसी तरह से बढ़त और तेजी बनी रहेगी या कहीं जाके सैचुरेशन पॉइंट इसमें आ सकता है, ठहराव आ सकता है? देखो जी, लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है, क्वार्टर टू की यदि हम बात करें तो अभी मोमेंटम कैपिटल मार्केट के अंदर अच्छा, शेयर मार्केट में तेजी का बना हुआ है। ये मोमेंटम टूटेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। जीडीपी हमारी 6.5% की ग्रो करेगी। मैं समझता हूँ 7% तक ग्रो करेगी। अभी प्रेडिक्शंस बढ़ा दी जाएगी। इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में कम हो सकते हैं। अभी शायद हम्म। सितंबर तक तो पॉज़ रहेंगे, लेकिन उसके बाद रिड्यूस हो जाएँगे। तो जो कि व्हिच विल वर्क वेरी गुड इन ग्रोइंग ऑल द सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा जो जैसे अभी 3 कंट्री में विज़िट किया है, इसका भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्पैक्ट आना शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी, तो वो इकोनॉमी को हमेशा एक्सेलरेट करती रहेगी। एफपीआई का रुझान भी अभी बहुत बढ़िया जा रहा है। जैसे अप्रैल, मई, जून मैंने बताया कि 10-11 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, तो ये और बढ़ सकती है। एफडीआई भी बढ़ेगी, डेट के अंदर भी पैसा आएगा। तो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं बिज़नेस बेटर रहेगा और और इकोनॉमी बेटर रहेगी। और मैंने बताया कि कुछ सेक्टर बहुत बेटर है। इवन फार्मा मैं भूल गया था, फार्मा भी अच्छा चल रहा है। तो ये सारे सेक्टर एक करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंफर्टेबल है नहीं? तो ये भी एक बड़ा बूस्ट करता है। तो आप ये सब फैक्टर हैं। जीएसटी कलेक्शन बेटर रहेगा, डायरेक्ट इक्विटी कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं तेज़ी से। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि मार्केट को तेज़ी में कोशिश करेंगे। जो कि मार्केट में तेजी लाने का प्रयास करेंगे और यानी कि करेंगे। हम देखें कि क्वार्टर टू भी जिस तरह से आपने कहा था कि क्वार्टर वन भी अच्छा जाएगा तो क्वार्टर टू भी अच्छा आप बता रहे हैं कि जाएगा। और जिसको अगर इस तरह के जो सेक्टर्स बताए सुभाष जी, ये आपने बड़ा बताया कि भाई आईटी सेक्टर भी जो हमें लग रहा था कि वाकई में कि तो बैठ गया, अभी तो हिल ही नहीं रहा है, तो ये क्यों एकदम से ऐसा आपको लग रहा है कि मूवमेंट इसमें किस वजह से आई है? इसके लिए क्या की फैक्टर्स हैं? देखिए, पहले लग रहा था यूएस रिसेशन की तरफ जा रहा है, जी। वो अब स्टेबिलिटी हो रही है ना? तो एक यूरोप में भी रिसेशन वाली सिचुएशन हो गई थी, तो मतलब अभी ख़ैर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यूरोप में भी हालात धीरे-धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो रहा है और धीरे-धीरे थोड़ा-सा पॉज़िटिव स्टेबिलिटी की तरफ। तो ये क्योंकि आईटी सेक्टर वेस्ट और यूरोप यदि बहुत सारा उनका कंजम्पशन होता है, उनके ऑर्डर होते हैं, वो सारे अब इंडिकेशन थोड़े-थोड़े बढ़ रहे हैं कि नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि आईटी सेक्टर कैन इम्प्रूव। और एच-1बी वीज़ा का रिलैक्सेशन जैसे हुआ है, अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। एच-1बी वीज़ा रिन्यू हो जाएँगे। दूसरे वीज़ा एल-1 वीज़ा भी उसमें भी पॉज़िटिव है और अ, जो प्राइम मिनिस्टर विज़िट से भी थोड़ा आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि हमारा यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है। हमारे कई सॉफ्टवेयर हैं, कई सिस्टम्स हैं, वो कि वर्ल्ड इसको लाइक कर रहे हैं। तो इससे आईटी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ेगी। इससे आईटी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ेगी और ओवरऑल ओवरऑल जो हमने बात करी जुलाई की, तो जुलाई में 18,800 से 19,900 तक निफ्टी रहने की उम्मीद है। तो यदि आप दर्शक निवेश करना चाहते हैं तो इस की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए निवेश करें। और जैसा हमेशा सुभाष जी कहते हैं कि यदि आप मार्केट में नए हैं तो आप निवेश म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें और अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे जरूर करें। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ आपकी जो जानकारी होती है उससे दर्शकों को भी बड़ा फायदा पहुंचता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद जो इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को और आगे इसको लाइक कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।